सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड आसमान छू रहे हैं, लेकिन लोगों के सवाल हैं कि जब भारत में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, नौकरियां नहीं हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं, बैंकों में पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक स्कूल में एक ही टीचर है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, यानी सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, युवा बेरोजगार हैं। जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां करते थे वहां से हजारों बच्चों को, इंजीनियरों को हर महीने निकाला जा रहा है। यानी महंगाई है, बेरोजगारी है, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर हैं, तो फिर ये सोना कौन खरीद रहा है, ये लोगों का सवाल है। देखो, ये जो सोने का रेट है ये इंडिया तय नहीं करता, ये हालात इंडिया के हैं। बेरोजगारी है, महंगाई, ये इंडिया के रेट है, इंडिया के हालात हैं। सोने का रेट तय होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। जो दुनिया भर का जो सोने का रेट तय है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज तय होता है कि कितना सोने का रेट आज खुलेगा। तो वो सोने का रेट वहां क्यों बढ़ रहा है, उस बारे में हमने 4 बड़े सुनारों से बातचीत की और हमने कहा कि एक वीडियो बनाएंगे कि आप बताओ वीडियो पे आके सोने का रेट क्यों बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, क्या सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये सोना कब सस्ता होगा। तो चारों में से एक भी सुनार बातचीत करने के लिए रेडी नहीं हुआ, बोले हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, हम वैसे बता देंगे, क्योंकि हम नहीं कह सकते ये बबल है फूट जाएगा, हमारे दूसरे सुनार वो तो हमें मार देंगे, इस तरह के हम नहीं बोल सकते। वैसे आप हमसे पूछ लीजिए, सारी जानकारी हम दे देंगे। तो सारी बातों के बारे में बात करेंगे कि ये सोना क्यों बढ़ रहा है। आप अपने कमेंट्स करना, आपको क्या लगता है कि सोना क्यों बढ़ रहा है और क्या सोना यदि कोई खरीदना चाहता है अब ये सही समय है क्या सोना खरीदने का। कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। देखो, ये जो पूरी वीडियो रहेगी ये सुनारों से बातचीत करके फिर मैं ये आपको बता रहा हूं, मैं कोई सोने का एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए आप यदि सोना खरीदना चाहते हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से बात करें तभी सोना खरीदें। पूरी दुनिया में किसके पास कितना सोना है, पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है, यानी हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो नियम नीति निर्धारित करता है, सारे देश उसी सारे जो बैंक है देश के उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी तय करते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। तो हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक है। तो दुनिया भर के जितने सेंट्रल बैंक हैं उनके पास 36,000 टन से ज्यादा सोना है और पिछले 3-4 साल से सारे दुनिया के सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक है वो बल्क में सोना खरीद रहे हैं। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास भी, आरबीआई के पास भी 880 टन सोना हो गया है, यानी हर महीने 3-4 टन सोना आरबीआई खरीद रहा है। पिछले साल पूरी दुनिया में जो पोलैंड का सेंट्रल बैंक था उसने सबसे ज्यादा सोना खरीदा था, लगभग 89.5 टन खरीदा था। और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर जो भारत का आरबीआई है उसने दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदा था, 78.6 टन सोना खरीदा था। तीसरे नंबर पर चीन ने 44 टन सोना खरीदा था और चेक रिपब्लिक ने 20 टन और किर्गिस्तान ने 16 टन सोना पिछले साल खरीदा था। यानी ये टॉप 5 देश थे जहां के सेंट्रल बैंकों ने पिछले साल सबसे ज्यादा सोना खरीदा था। और दुनिया में सबसे ज्यादा यदि सोना किसी देश के सेंट्रल बैंक के पास है, किसी देश के पास है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, तीसरे नंबर पर आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और भारत का नंबर इस लिस्ट में 9वां है। भारत के पास 888 टन सोना है। आरबीआई के पास अभी इतना सोना है, लगभग इतना सोना आरबीआई के पास है। यानी आरबीआई हर महीने 3-4 टन सोना खरीदता है। ये सोना क्यों खरीद रहे हैं? असली करेंसी है, असली जो करेंसी है वो सोने को मान रहे हैं, सोने चांदी को सारे देश, क्योंकि जब भी किसी देश पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसमें सोना काम आता है। जैसे अपने देश की बात करें, 1991 में जब देश में आर्थिक मंदी आई थी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे दूसरे देशों से हम सामान को इंपोर्ट कर सकें, तब इंडिया ने अपना सोना दूसरे देशों को गिरवी रखा था और तब सामान को इंपोर्ट किया था। यानी उस मुश्किल वक्त ने सोने ने साथ दिया। इसीलिए अब जो इंडिया का आरबीआई है या दूसरे देशों के जो बैंक है वो सोना खरीद रहे हैं। यानी अब छोटे छोटे देश भी वो भी सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तो सोने का रेट बढ़ने का उन्होंने ये कारण बताया कि ये देशों के जो सेंट्रल बैंक है ये सोना बल्क में खरीद रहे हैं, पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने बताया जियो पॉलिटिकल तनाव, जैसे रसिया का यूक्रेन का युद्ध है, अस्थिरता आ गई, मिडल ईस्ट देश है वहां अस्थिरता आ गई है। जो पिछले 9 महीने से जो ट्रंप ने जो टैरिफ थोप रखा है
क्योंकि पिछले 9 महीने से ही सोना ज़्यादा बढ़ा है। इस साल 1 जनवरी को सोने का रेट 76,000 था प्रति 10 ग्राम और आज वो 1,26,000 पर ट्रेडिंग कर रहा है। यानी ट्रंप ने जैसे ही राज संभाला था उसने तुरंत जो टैरिफ वाली बातें करी थी उसके बाद सोने के दाम इंक्रीज होने शुरू हो गए, बढ़ने शुरू हो गए। तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों का असर हुआ कि उसने जो देश में आर्थिक अस्थिरता ला दी, यानी कि ये पता ही नहीं है शेयर बाजार कहां अप होगा कब डाउन होगा, किस देश पे कितना उसने टैरिफ थोप दिया। तो इसके चलते जो शेयर अप डाउन हुआ, आर्थिक रूप से अस्थिरता आई, तो देशों ने सोचा यार सोना खरीद लो, सोना खरीद लो, ये आर्थिक रूप से अस्थिरता आ जाएगी, मंदी का दौर आ जाएगा। तो सोना लोगों ने खरीदना, देशों ने खरीदना शुरू कर दिया। इसी तरह जो बड़े इन्वेस्टर थे, जो बड़े इन्वेस्टर हैं यानी जो करोड़ों रुपए का सोना खरीदते हैं, उन्होंने खूब जमकर सोना खरीदा। तीसरा उन्होंने ये बताया कि जो शटडाउन अभी जो हुआ है अमेरिका में 1 अक्टूबर से, पिछले आपने देखा होगा कि सोने के दाम तो बढ़ रहे हैं लगातार जब से ट्रंप आया है, लेकिन 1 अक्टूबर से पिछले 14 दिन में सोने के दाम एकदम ज्यादा हुए हैं। उसका कारण उन्होंने बताया कि जो शटडाउन हुआ है उसके चलते ये सारा कुछ हुआ है, क्योंकि अब वहां की सरकार के पास खर्च करने के लिए, बिल पे करने के लिए डॉलर ही नहीं है, कि उनका बजट पास नहीं हुआ। एक उन सुधारों ने ये बताया कि जब ट्रंप पहली बार था उसमें 35 दिन जैसे वो चला था, शटडाउन चला था, तो उस समय भी इस तरह हालात बिगड़े थे। अब ये जितना यदि शटडाउन लंबा चलेगा अमेरिका में, क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे खर्च करने के लिए, ट्रंप सरकार के पास, क्योंकि अब लाखों कर्मचारियों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, जो फेडरल कर्मचारी थे, उनको घर बैठा दिया है, क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं उनके पास, इसलिए उनको छुट्टी पर घर भेज दिया है। जब वो बजट पास हो जाएगा तब उनको बुलाया जाएगा। बोले लंबा यदि चल गया तो सोने के दाम दिवाली तक ऐसे ही बढ़ेंगे, और ये शटडाउन खत्म होने के बाद उम्मीद है कि ये थोड़ा स्टेबल होंगे, थोड़ा एक जगह रुक सकते हैं। एक उन्होंने ये बताया कि सोने के दाम कहां तक बढ़ सकते हैं। बोले जी इस बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि सोने के दाम कहां तक बढ़ सकते हैं। बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, जो इस चीज़ के खिलाड़ी हैं, उनका ये कहना है कि अगले कुछ सालों में, अगले 4-5 सालों में सोने का जो दाम है 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम भी हो सकता है। मतलब कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी 3 साल 3 महीने तो ट्रंप का राज है। जब तक ट्रंप का राज रहेगा तब तक आर्थिक अस्थिरता रहेगी, जियोपॉलिटिकल तनाव भी ऐसे रहेगा, क्योंकि ट्रंप आपस में, क्योंकि वो बड़ा बिजनेसमैन है और शातिर बिजनेसमैन है, उसने अपने हथियार बेचने हैं, उस देश को उससे लड़ाएगा, उससे लड़ाएगा, किसी देश पर हमला करेगा, फिर उसको पुचकारेगा और अपने हथियार बेच देगा, अपना सामान बेचना है। क्योंकि अपना सामान बेचने के लिए अपने जो सबसे ज्यादा कर्जा जो उसके ऊपर चढ़ गया है, वो कर्जा उतारने के लिए देशों पर ये टैरिफ थोप रहा है, और ये लड़ाइयां जो करवाने की उसकी जो पॉलिसी अमेरिका की शुरू से ही, अपने हथियार उसको बेचने हैं ताकि अपने देश में पैसा आ जाए। क्योंकि जब तक अब ये कह रहे हैं ये ट्रंप रहेगा तब तक ऐसे ही सोने का दाम बढ़ता रहेगा, इसमें कोई कमी आने की संभावना नहीं है। तो एक ये कानून ने बताया कि अगले कुछ सालों में सोने का दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। एक इंडिया में उन्होंने बताया कि इंडिया में जो सोने का दाम बढ़ रहा है, हमारे यहाँ जो चांदी की है, चांदी की जमाखोरी हो रही है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो चांदी को खरीद के जमाखोरी करें। आप मार्केट में जाओगे तो चांदी है ही नहीं, भाई लोग सोच रहे हैं चांदी गई कहाँ, चांदी नहीं मिल रही किसी को। चांदी की ब्लैक मेलिंग जो जमाखोरी हो रही है उसके चलते भी चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। 1,75,000 रुपये प्रति किलो चांदी जो ट्रेडिंग कर रही है, और वही चांदी 1 जनवरी को 86,000 रुपये प्रति किलो थी, यानी डबल से भी ज्यादा हो गई है। 89,000 रुपये मतलब वो एक पिछले 9 महीने में चांदी के दाम बढ़ गए हैं। चांदी का एक वो मेटल है, उसका बहुत सारी चीजों में यूज भी होता है, उद्योगों में, इंडस्ट्री में उसका यूज होता है। जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बैटरी निर्माण में भी यूज करते हैं, जो सोलर पैनल है उसमें चांदी का यूज होता है। तो इसके चलते भी जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वो भी चांदी को जैसे खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको भी चांदी की जरूरत पड़ेगी। इसके चलते भी चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन चांदी की जो जमाखोरी है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये जो उद्योगों में उसका बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ा है, इसके चलते बताया कि चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। अब उनका यह कहना है कि चांदी की खपत सोने की खपत है, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की खपत इंडिया में होती है। नंबर 1 देश है इंडिया जिसमें सबसे ज्यादा सोने की खपत होती है। 2024 में इंडिया में 880 टन सोने कंजप्शन हुआ था, सोने की खपत हुई थी। तो ये सोने की इतनी खपत कैसे हुई? 45% सोने की खपत इंडिया में होती है ज्वेलरी की फॉर्म में, यानी जो आम आदमी है जो सोने के जो जेवर खरीदता है तो 45% सोना उसमें जाता है। उसके बाद 25%
25% सोना इन्वेस्टमेंट के रूप में जाता है। लोग सोने को इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख का सोना खरीद लिया, 5 लाख का सोना खरीद लिया, भ्रष्ट पॉलिटिकल हैं 1 करोड़ का सोना खरीद लिया, भ्रष्ट अधिकारी हैं वो मोटा सोना खरीदते हैं। तो 25% सोना इन्वेस्टमेंट के रूप में खपत होती है, और जो 24-25% सोना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो खरीद रहा है हर साल। तो इसके चलते हो रही है, जो चिप कंपनियां वो भी बहुत सारा सोना खरीद रही हैं। तो इस तरह से सोने की खपत हो रही है। तो ये सोने की खपत इतनी ज़्यादा इंडिया में है, इसके चलते भी इंडिया में सोने के कुछ दाम बढ़ रहे हैं। खपत में नंबर 1 इंडिया है और नंबर 2 चाइना है। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो सोना है वो चाइना में आम आदमी के द्वारा खरीदा जाता है। लेकिन प्रोड्यूसिंग में जो नंबर 1 है वो है चाइना। सबसे ज़्यादा जो सोने का प्रोड्यूस होता है वो चाइना में होता है। और पिछले साल जो हमने बताया था 2024 में किसी देश के सेंट्रल बैंक ने सोना सबसे ज़्यादा खरीदा था, वो पोलैंड था, और 2 नंबर पे भारत था। तो ये बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं इसका एक कारण और भी है। उसका कारण ये है कि पूरी दुनिया की जो कई मुद्राएं हैं उनके मुकाबले में डॉलर कमज़ोर हुआ है। यानी दूसरी मुद्राओं के मुकाबले में डॉलर 10% कमज़ोर हुआ है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जनवरी में लगभग $1 80-81 रुपये इतना था, यानी $1 के बदले आपको 80-81 रुपये मिलते थे। और अब वही $1 के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो गिरकर 88.8 पर पहुंच गया है। 89 का आंकड़ा छूने वाला है, यानी कि ऑल टाइम सोने रुपये ने डॉलर के मुकाबले गिरने का रिकॉर्ड बना दिया है। इसके चलते भी 4% से ज़्यादा जो रुपया गिरा है उसके चलते भी इंडिया में जो सोने का दाम है वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये एक उन्होंने कारण बताया कि जैसे जैसे यदि डॉलर कमज़ोर होता चला जाएगा तो सोने का दाम और बढ़ेगा। अभी एक और ये सुनने में आ रहा है, उन्होंने ये बताया और हमने भी जो हमारी टीम ने रिसर्च की कि अभी जो अमेरिका है वो सुपर पावर है, वो सुपर पावर सर्विस के मुकाबले में है कि अमेरिका ने फोकस किया अपना जो टैक्स सर्विसेज है उनके ऊपर, और चाइना ने अपना फोकस किया वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना नंबर 1 हो गया और सर्विस में अमेरिका नंबर 1 हो गया। लेकिन अब ट्रंप ये कह रहा है कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में भी नंबर 1 होना चाहता है, और मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज़्यादा उसको वहाँ वो बढ़वाएगा, इसके चलते डॉलर को भी थोड़ा डाउन करना पड़ेगा, डॉलर कमज़ोर होगा उससे जितनी ज़्यादा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जितनी ज़्यादा महंगी होगी तो इसलिए कम होगी। अब एप्पल इंडिया में क्यों बन रहा है? क्योंकि इंडिया में एप्पल बनवाना सस्ता पड़ रहा है, और वही एप्पल की जो कंपनी है वो अमेरिका की है, वो अपना प्लांट अमेरिका में भी तो लगा सकती है, लेकिन अमेरिका में उसको अपने जो मजदूर रखने पड़ेंगे, उसको यदि महीने की सैलरी 5 लाख देनी पड़ेगी, तो इंडिया में जो जहां प्लांट है वहां उसी मजदूर की सैलरी है 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, 70,000 रुपये। तो इसलिए वो इंडिया में प्लांट लगा रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में सस्ती है। तो यदि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा तो वहां का डॉलर कमजोर होगा, और डॉलर कमजोर होगा तो सोना चांदी का रेट और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये एक आप गणित इसको समझें कि आज से कुछ साल पहले ये हाल था कि जब भी किसी भी पूरी दुनिया में जब भी जियो पॉलिटिकल हालात बिगड़ते थे, तनाव बिगड़ते थे, देशों के बीच में युद्ध चलता था, अस्थिरता आती थी राजनीतिक रूप से, तो जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चे तेल है, उसके दाम बढ़ते थे। लेकिन अब क्या है, जब आर्थिक रूप से अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आती है, तो अब क्रूड ऑयल की बजाय अब सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी हम ये भी देखते थे इंडिया में जब भी जैसे सोने का दाम बढ़ता था तो शेयर मार्केट डाउन होती थी, लेकिन अब सोना बढ़ रहा है और शेयर मार्केट भी बढ़ रही है। अब ये कितना बदलाव आ गया है। तो लोगों ने अब क्या है कि शेयर मार्केट के साथ है सोने में भी बराबर का इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब लोग ये मान रहे हैं, आम आदमी भी, कि अब जैसे मैंने बताया कि हमारे एक दोस्त ने कहा कि अब से वो जैसे मान लिया 20 साल पहले जॉब पे लगा था, और उस समय उसने कहा कि मैं 2-3 साल की सैलरी इकट्ठी करके एक प्लॉट खरीद सकता था, मकान बना सकता था। मतलब इतने ज़मीन इतनी सस्ती थी इंडिया में। लेकिन अब ज़मीन इतनी महंगी हो गई है शहरों में कि मैं पूरी उम्र की भी सैलरी इकट्ठी कर लूँ, पूरी नौकरी की सैलरी इकट्ठी कर लूँ, तो भी मैं शहर में कोई प्लॉट लेके मकान नहीं बना सकता। यानी ज़मीन इतनी महंगी हो गई है। 1-1 करोड़ का प्लाट है, 100 गज का
प्लाट की कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई है, कई छोटे शहरों में 50 लाख हो गई है। तो इसके चलते अब लोगों के पास वो प्लॉट तो खरीद नहीं सकते, तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए उसने 1 साल की सैलरी में थोड़े थोड़े बचाए हैं, तो प्लॉट में तो इन्वेस्ट नहीं करते, उस सोने में इन्वेस्ट कर लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं। इसके चलते सोना बढ़ रहा है। लेकिन जब तक आर्थिक रूप से अस्थिरता रहेगी, जब तक ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति रहेगा, अगले 3-4 साल तक सोने का रेट कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ता रहेगा। क्योंकि जब तक ट्रंप है, ना राजनीतिक स्थिरता आ सकती, ना आर्थिक अस्थिरता आ सकती। वो शातिर व्यापारी है, उसने देशों पर ऐसे ही लगातार अगले 3-3.25 साल तक टैरिफ थोपे रखने हैं। उसने अपना अमेरिका का जो बिजनेस है वो बढ़ाना है, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, और अस्थिरता का माहौल जब तक दुनिया में रहेगा तब तक सोने के दाम ऐसे ही इंक्रीज होते रहेंगे। तो उन्होंने ये बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोई आदमी इस बारे में पक्की भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि सोने का रेट कब डाउन हो सकता है, कब कम हो सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत जो मंदी आने की संभावना है कि उन्होंने, वो हैरान है सुनार भी, आखिर इतना सोना का दाम बढ़ कैसे गया। क्योंकि कई राज्यों में सुनारों की जो सभा है, उन्होंने इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख डाली है कि ये जो सोने की जो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है, जो सट्टेबाजी होती है, उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि जो आम छोटा दुकानदार है, जो सोने का दुकानदार है, वो पिस गया है। इसके चलते आम आदमी पिस गया है, आम आदमी पहुंच से सोना बाहर हो चुका है कि उसको बंद कर दीजिए, और ऑनलाइन ट्रेडिंग है सोने की, उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, उसके चलते जो सट्टाबाजी के जरिए जो सोने का रेट बढ़ाया जाता है, उसके चलते भी सोने का रेट लगातार बढ़ रहा है। तो बहुत सारे सुनारों ने डिमांड की है सरकार से, लेकिन ये पूरे होने वाले नहीं है। ये तो संभावना है कि इस तरह से मतलब MC एक्सचेंज, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, उसको सरकार बंद नहीं करेगी, वो तो चलता रहेगा। लेकिन सुनारों की डिमांड है। अब सुनार ये कह रहे हैं कि आम आदमी तो सोना नहीं खरीद रहा है, आम आदमी की पहुंच से सोना है ही नहीं। मजबूरी में कोई आदमी पहले 10 तोले सोने की कोई अंगूठी करवाता था, अब छोटा सा 10 ग्राम की करवाता था, वो 5 ग्राम की, 7 ग्राम की, 6 ग्राम की, इस तरह से कटौती करवा के पतली पतली इस तरह से मतलब जो जेवर है इस तरह से बनवा रहा है। यानी आम आदमी की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मजबूरी है, अब लड़की की शादी करेगा, कम से कम वो दामाद को एक शगुन के रूप में अंगूठी पहनाते हैं। अब वो शगुन है, चाहे आदमी गरीब है चाहे अमीर है, कम से कम एक लड़की की अंगूठी या कानों के झुमके या कान, ये नाक का कोका, तो ये तो मतलब 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि गरीब से गरीब आदमी सोचता है कि बेटी एक कान में पहना दूं, नाक में कोका पहना दूं, एक गले में छोटा हा कोई हो, और एक दामाद की अंगूठी, ये आदमी सोचता है। तो ये मार है आम आदमी के ऊपर इंडिया में, क्योंकि ये रिवाज है, कस्टम, हमारी परंपरा है। इसके चलते बहुत मुश्किल हालात आम आदमी के लिए हो रहे हैं। लेकिन जब तक ये देशों के सेंट्रल बैंक सोना बल्क में खरीदते रहेंगे, जब तक ट्रंप रहेगा, आर्थिक अस्थिरता रहेगी, तब तक सोने का दाम ऐसे ही बढ़ता रहेगा, इसमें भी कमी आने की संभावना ही नहीं है। आज के दिन जो सोना है 1,26,000 रुपये ट्रेडिंग कर रहा है, प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट है, और जो चांदी है 1,75,000 प्रति किलो वो ट्रेडिंग कर रही है। और अगले कुछ दिनों तक सोना ऐसे ही रहने की संभावना है। लेकिन जो साल का पूरा गला सोने से भर दिसंबर दिया आएगा, तो दिसंबर 10, 15, 20 पूरा दिसंबर के गला। आसपास उम्मीद है और कि अभी तो सोना देखना थोड़ा बहुत बाकी सस्ता है। हो जाए। ये उसका कारण ये है कि यूरोप पूरा में, अमेरिका में सूट उस समय आगे जब महिला साल पहनेगी का तो एंडिंग पूरी होगा, छाती तो उसकी, कंपनियों अपनी पूरा बैलेंस शरीर शीट आगे से क्लोज सोने से करेंगी, कवर तो हो वो जाएगा। कहीं जैसे घाटा होगा, मंदा होगा, तो कंपनियां, इंस्टीट्यूशन है, वो सोने को बेच के अपने सोना तो बैलेंस नहीं शीट को देखे मजबूत यार अच्छी आज तक। दिखाना चाहेंगी। तो उस समय संभावना है कि थोड़ा बहुत सोना कम हो सकता है। लेकिन जो आदमी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को करना चाहता है, 2 महीने मैं सोना खरीद लूँ, 2 महीने बाद और महंगा हो जाएगा, 5-10 हज़ार रुपये मैं बेच दूंगा, यदि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हो तो अभी ये सही समय नहीं है, अभी सोने में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि दिवाली तक सोने का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो फिर आप सोना खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या मानना है इस वीडियो पर? आपका क्या मानना है कि सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आप सोने में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो किस फॉर्म में आप करना चाहेंगे? ETF के जरिए करना चाहेंगे, सोना खरीदना चाहेंगे? कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।